नमस्कार। आज हम पेज नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। पारी का पेज नंबर 6। तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं आर्तव दोष। आर्तव दोष की संख्या 8 बताई है, तो याद कर लेंगे आर्तव दोष कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा आप देख पा रहे होंगे औसत काल। औसत के काल तो चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं, बागवट जी ने 11 बताए हैं। तो याद रख लीजिएगा बागवट जी ने एक एक्स्ट्रा बताया है निसी, बस एक ही याद रखिएगा। सभी ने 10 बताए हैं, बागवट ने एक एक्स्ट्रा बताया है निसी, और सारंगधर जी ने 5 बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सारंगधर जी के कितने हैं, तो 5 हैं। सभी आचार्यों के 10 हैं, बागवट ने एक एक्स्ट्रा बताया है तो 11 हो जाते हैं, और सारंगधर जी के 5 है। तो याद रख लेंगे चरक के, सुश्रुत के, काश्यप के 10 हैं, बागवट जी के 11 हैं और सारंगधर जी के 5 है। ये बात याद रखना है, सारंगधर जी के 5 हैं। आगे चलते हैं। शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई तो चरक ने बोली है 84 अंगुल, तो 84 योनि में जन्म मिलता है तो 84 अंगुल। सुश्रुत ने बोला है 120 अंगुल। अष्टांग संग्रह ने भी बोला है 84 अंगुल, और अष्टांग हृदय ने बोला है हाथ, हृदय ने बोला है हाथ 3.5 हाथ। तो ये 4 फैक्ट याद रख लेंगे। चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल, और अष्टांग हृदय ने हाथ में बोला है तो कितने हाथ, 3.5 हाथ। ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म तो चरक, सुश्रुत और बागवट तीनों ने बोला पक्ष में 3 बार। तीनों ने पक्ष में 3 बार, चरक, सुश्रुत, बागवट पक्ष में 3 बार। पक्षात त्रयम त्रयम, पक्ष में 3 बार। एक पक्ष बराबर 15 दिन होता है, तो 5-5 दिन पे क्या करवाना है, क्षौर कर्म करवाना है। लेकिन क्षार पाणी जी ने बोला 3 मास में 1 बार। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्षार पाणी ने अलग बताया है कि 3 मास में 1 बार क्षौर कर्म कराना है। अगला है रोग ज्ञान उपाय। रोग ज्ञान के उपाय तो देखते हैं रोग ज्ञान के उपाय। चरक ने 3 बोले हैं और सुश्रुत ने 6 बोले हैं। चरक ने 3 बोले प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष देखकर, अनुमान लगाकर, और आप्तोपदेश जो आप्त पुरुषों ने कह दिए हैं वो वचन। तो ये 3 प्रकार के हैं रोग ज्ञान के उपाय। सुश्रुत जी ने 6 प्रकार के बोले हैं। कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके द्वारा ज्ञान लगाना, और एक प्रश्न के द्वारा। तो ये 6 चीजें बन जाती हैं। तो रोग ज्ञान के उपाय चरक के अनुसार 3 और सुश्रुत के अनुसार 6, तो नंबर बन जाएगा 36। चरक का 3 और सुश्रुत के 6। चरक के 3 प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, और सुश्रुत के 6 शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और प्रश्न, इनके द्वारा 6 बन जाते हैं। फिर आता है यंत्र की संख्या। यंत्र की संख्या तो यंत्र की संख्या सुश्रुत ने बोले हैं 101 और बागवट जी ने 116 या असंख्य बोले हैं। तो यंत्र की संख्या याद कर लेंगे, सुश्रुत ने 101 और बागवट जी ने 116 या असंख्य बोले हैं। अब देखते हैं यंत्र के नाम, एक एक को देख लेते हैं। यंत्र के नाम तो स्वस्तिक यंत्र होते हैं 24, बागवट जी ने भी बोले हैं 24। सदंश यंत्र होते हैं 2, बागवट जी ने बोले हैं 4। ताल यंत्र होते हैं 2, बागवट जी ने भी 2। नाड़ी बोले हैं 20, लेकिन बागवट जी ने 3 और बताया 23। सलाका यंत्र 28, इन्होंने और ऐड कर दिए 6, तो हो जाते हैं 34। उपयंत्र इन्होंने 25 बताए, इन्होंने 29 बताए हैं। तो इस प्रकार यंत्र हो जाते हैं 101 सुश्रुत के अनुसार और बागवट जी के अनुसार 116। तो याद कर लेंगे स्वस्तिक यंत्र 24 होते हैं, सुश्रुत और बागवट दोनों। सदंश, दंश सुश्रुत ने 2 बताए, बागवट ने 4, 2 दंश और एक्स्ट्रा बताए। ताल 2 ही होते हैं, एक ताल 2 ताल, दोनों ने बताए। नाड़ी सुश्रुत ने 20 बताई, इन्होंने 3 एक्स्ट्रा बताई। तो याद रख लेंगे 3 नाड़ी एक्स्ट्रा है, बात पर तक समझ लीजिएगा याद रखने के हिसाब से। तो इन्होंने बागवट जी ने 23 बता दिए हैं। सलाका इन्होंने 28 बताए, इन्होंने 34, बागवट जी ने।
उपयंत्र सुश्रुत जी ने 25 बताए, बागवट जी ने 29 बताए हैं। प्रमाण की बात कर ले, स्वस्तिक का 18 अंगुल, सदंश का 16 अंगुल और ताल यंत्र का 12 अंगुल, ये 3 प्रमाण आपको याद। शस्त्र की संख्या, तो सुश्रुत जी ने शस्त्र की संख्या 20 बोली है और बागवट जी ने 26 बोली है, तो ये चीज याद रखना है। शस्त्र की संख्या सुश्रुत जी ने 20 बोली है और बागवट जी ने 26 बोली है। और 6 कौन कौन से एक्स्ट्रा बताए, कर्णवेधन, खज, कूर्च, सर्पमुख और लिंगवेद और करतरी, तो ये 6 आपको याद रखना है। बागवट जी ने बताए 26, कर्णवेदन, करतरी, खज, कूर्च, सर्वमुख और लिंगनाश वेदनी, ऐसा आपको याद रखना है। तो ऐसा याद रख सकते हैं के3 से आ जाएगा कर्णवेदन, कूर्च और करतरी, ये 3 इसमें आ जाएंगे। और सर्पपूर्ण और लिंगनाश वेदनी, सर्पलिंग, खज, ये 3 आपको याद रख लेना है। सर्पलिंग, खज। मूल नाड़ी यंत्र 12 होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मूल नाड़ी यंत्र कितने होते हैं, 12, और डलहन ने बोले हैं 20। डलहन ने 20 बोले हैं, मूल नाड़ी यंत्र 12, ये चीज आपको याद रखना। मूल नाड़ी यंत्र आ जाए क्वेश्चन तो 12 ही लगाना है। अगर स्पेसिफिक पूछता है तो आपको, डलहन पूछता है तो अब 20 लगाना है। ए श्रेणी के भेद, अगला आता ए श्रेणी के भेद, तो ए श्रेणी के चरक ने 2 और सुश्रुत ने 3, नंबर बन जाएगा 23। ए श्रेणी 23 नंबर बन जाएगा। अनुशस्त्र सुश्रुत ने 14 बताए और बागवट ने 12 बताए। अनुशस्त्र, ये चीज याद रखना, सुश्रुत ने 14 अनुशस्त्र बताए और बागवट ने 12। बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। हमारा ये 7-8 मिनट का वीडियो आपको सब कुछ याद करा देगा। ध्यान से एयरफोन लगा के सुनिएगा, दिमाग पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना, बस सुनना है। बार बार सुनेंगे, हर चीज याद हो जाएगा। भूलता हर इंसान भूलता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका अभ्यास कर लेता है, बार बार उस चीज को सुनता है तो वो चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो आपको यही ऐसे ही इनको बार बार सुनना है। अनुशस्त्र सुश्रुत ने 14 बताए और बागवट जी ने 12 बताए। अब बात करते हैं हम क्षार की, तो क्षार के भेद चरक ने 2 बताए और सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं, नंबर बन जाएगा 22। चरक ने भी 2 बताए, सुश्रुत ने पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। इस प्रकार से हमारा ये पेज नंबर 6 पारीख का समाप्त हो गया है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कहां पे दिक्कत आ रही है हमको कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।